साहब श्री कृष्ण जी ने कहा कि नाना जी अब हमें कंस मामा का अंतिम संस्कार कर देना चाहिए। तब राजा गुलसेन ने कहा कि मामूली सैनिक की तरह उसका अंतिम संस्कार कर दूं। तब श्री कृष्ण ने कहा कि नाना जी कंस आपके पुत्र थे। दुश्मनी जीते जी की होती है, मरने के बाद दुश्मनी समाप्त हो जाती है, इसलिए उन्हें एक राजा की तरह अंतिम संस्कार करना चाहिए। इस तरह से सामान्य नागरिक की तरह नहीं। कंस के कोई पुत्र नहीं था। कंस का साला प्रमोद ने उग्रसेन के पैर पकड़कर कहा कि मैंने अपने जीजा कंस को हर तरह से समझाया। राजा उग्रसेन आपके पिताश्री हैं, उन्हें कैदियों की तरह मत रखो। पर कंस ने मेरी बात नहीं मानी। मौसाजी जीजा कंस के अंतिम संस्कार के बाद मैं अपनी दोनों बहनों को लेकर मगध चला जाऊंगा, पर मेरे पिताजी जरासंध चुपचाप नहीं बैठेंगे। आपको आगाह कर रहा हूं, मेरे पिताश्री मथुरा पर आक्रमण अवश्य करेंगे। आप तैयारी करके रखना। सभी ने मिलकर कंस का अंतिम संस्कार किया। कंस का साला प्रमोद दूसरे दिन अपनी बहनों को लेकर मगध के लिए चल दिया। मगध चला गया। अब जरासंध को मालूम हुआ कि कृष्ण ने कंस का वध कर दिया है। उसका पुत्र प्रमोद उसकी दोनों पुत्रियों को लेकर मगध पहुंच गया है। वह बहुत क्रोधित हुआ। उसने अपने सेनापति को आदेश दिया, मथुरा पर आक्रमण करना है। अतः अपने समर्थक राजाओं को मगध में बुलवाओ और फिर मथुरा की तरफ आक्रमण के लिए चलना है। वह सेना के समेत मथुरा की तरफ चल दिया। उधर श्री कृष्ण ने अपने नाना से कहा कि नाना जी सेना को तैयार होने का आदेश दीजिए। जरासंध कभी भी मथुरा पर आक्रमण कर सकता है। राजा गुलसेन ने कहा कि सेनापति किसे बनाया जाए। तब श्री कृष्ण जी ने कहा कि नाना जी पिताश्री एक लंबे समय से कारागार में हैं, वह युद्ध नहीं कर सकते। पर चचा अक्रूर जी कंस के दरबार में उच्च स्थान पर थे, उन्हें सेनापति बनाया जाए। कुछ दिन के बाद जरासंध एक बड़ी सेना लेकर मथुरा पहुंच गया। अब युद्ध की चर्चा होने लगी। श्री कृष्ण जी ने कहा कि कोई भी जरासंध का वध नहीं करेगा। बलराम जी ने कहा, ये कृष्ण ये क्या कह रहे हो। तब श्री कृष्ण ने कहा, भ्राता जरासंध के समर्थक राजा कौन कौन हैं, हमें कैसे मालूम हुआ। कहाँ कहाँ रहते हैं, हम कहाँ कहाँ उन्हें खोजना पड़ेगा। जब जरासंध की सेना समाप्त हो जाएगी तो वह अपने दूसरे राजाओं को लेकर फिर आएगा। इस तरह हम मथुरा में रहकर उसके सारे राजाओं को मार देंगे। फिर जरासंध को मारने का कोई उपाय सोचेंगे। वैसे जाऊ हम दोनों जरासंध का वध नहीं कर सकते हैं, उसे और ही कोई मारेगा। जरासंध और मथुरा की सेना आमने सामने थी। श्री कृष्ण ने कहा कि अब मुझे धर्म की रक्षा के लिए एक संघ बनाना है, इसलिए मुझे अब निजी लड़ाई नहीं है, ये एक धर्म की लड़ाई है। इसलिए उन्होंने चक्र सुदर्शन का प्रयोग करने का विचार किया। उन्होंने सुदर्शन चक्र को स्मरण किया और चक्र सुदर्शन से कहा कि युद्ध के लिए तैयार रहिए। श्री कृष्ण ने एक पंचजन नाम का शंख बजाया। कृष्ण और बलराम का ये पहला युद्ध था। श्री कृष्ण ने पंचजन शंख बजाकर युद्ध की शुरुआत की और सुदर्शन चक्र को आदेश दिया कि समस्त सेना का विनाश कर दो। दोनों तरफ से युद्ध चालू हो गया।
श्री कृष्ण ने धनुष और बलराम जी ने अपनी गदा का प्रयोग किया। चाचा अक्रूर ने जरासंध के सेनापति के साथ युद्ध चालू हो गया। कुछ पहर के बाद ही जरासंध के सारे सैनिक या तो मारे गए या घायल हो गए। जरासंध रथ पर अकेला था। अब उसे बहुत लज्जा महसूस हुई। तब श्री कृष्ण ने कहा कि हे राजन, हम तुम्हें जीवन दान देते हैं और हम चाहेंगे दोबारा सेना लेकर और राजाओं को लेकर मथुरा पर आक्रमण करो। हम हमेशा युद्ध के लिए तैयार रहेंगे। जरासंध मगध चला गया। उसे आश्चर्य हो रहा था कि मैं इतना बलवान और कुशल योद्धा था, 2 बच्चों से युद्ध हार गया। फिर उसने अपने मित्रों को बुलाया जिसमें बहुत बलवान थे। दोबारा सेना लेकर वह मथुरा पर आक्रमण करने के लिए आ गया। हर बार युद्ध का सामना करता और हार कर चला जाता। फिर उसे यवन देश के राजा काल यवन की याद आई। वह कंस का मित्र था। उसे वरदान था कि उसे कोई मार नहीं सकता था। उसने शिव जी की तपस्या की थी और उनसे वरदान लिया था, कोई भी सूर्यवंशी या चंद्रवंशी क्षत्रिय उसे नहीं मार सकता है। उसने दूत भेजकर काल यमन को भेजा और उसे सहायता की मांग की। उसने कहा कि किसी तरह से कृष्ण का वध कर दो। अब जरासंध के दूत से काल यमन ने कहा, राजा जरासंध से कहना कि मैं मथुरा पर आक्रमण करने जा रहा हूं, मैं कृष्ण को मार दूंगा। काल यमन ने कहा कि जरासंध को मथुरा आने की कोई जरूरत नहीं है। जरासंध अब निश्चित हो गया कि काल यमन श्री कृष्ण का वध करके ही आएगा। वो निश्चित मगध में ही रहा। काल यमन एक बहुत बड़ी सेना लेकर मथुरा की ओर चल दिया। राजा अग्रसेन ने सभी से सलाह मशवरा किया। अब क्या करना चाहिए? काल यमन मथुरा पहुंच गया। उसने चारों तरफ से मथुरा को घेर लिया। तब श्री कृष्ण, बलराम और सभी ने युद्ध नीति पर विचार किया। तब बलराम ने कहा कि मैं काल यमन को मैं मारूंगा। तब श्री कृष्ण ने कहा, हे भ्राता श्री, न काल यमन को आप मार सकते हैं न मैं मार सकता हूं। काल यमन एक ब्राह्मण कुल में पैदा हुआ था जो यवन देश का राजा था। उसके पिता ब्राह्मण थे। बचपन में उसने शंकर जी की तपस्या की थी और उसे कोई नहीं मार सकता, ऐसा शंकर जी ने वरदान दिया था। तब सभी जनता ने कहा, हे कृष्ण, काल यवन को हराने या मारने का कोई तो इंतजाम होगा। तब श्री कृष्ण ने कहा कि मुझे थोड़ी देर योग साधना करने दो, फिर मैं उसका कोई हल निकालूंगा। फिर श्री कृष्ण ने योग से बाहर आकर कहा कि मैं तुमको एक कथा सुनाता हूं, उसी में उसका रहस्य छिपा हुआ है। उन्होंने कहा कि अयोध्या में राजा मानधाता के पुत्र मुचकंद राज कर रहे थे। उसी समय राक्षसों ने स्वर्गलोक पर आक्रमण कर दिया। इंद्रदेव ने राजा मुचकंद को सहायता के लिए बुलाया तो मुचकंद अपनी सेना लेकर स्वर्गलोक गए, असुरों का वध किया और देवताओं को विजय दिलवाई। तब राजा इंद्र ने उन्हें वर मांगने के लिए कहा। राजा मुचकंद ने कहा, मेरे पास सब कुछ है, मुझे किसी भी वस्तु की जरूरत नहीं है। तब इंद्र ने कहा कि राजन, अगर आप कुछ नहीं मांगेंगे तो इसमें हमारा यश समाप्त हो जाएगा। आप मोक्ष छोड़कर कुछ भी मांग सकते हो। धन, वैभव, हीरे जवाहरात हम सभी आपको दे सकते हैं, मगर ईश्वर का बनाया नियम है
मोक्ष हम नहीं दे सकते। मोक्ष हमको भी अब नहीं मिलने वाला है। अब निश्चित समय तक हम राजा हैं। एक दिन हमारी भी मृत्यु हो जाएगी और हमारी जगह कोई दूसरा इंद्र बन जाएगा। अनेकों बार ऐसा हुआ है। तब मुस्कुंद ने कहा कि मैं अपनी राजधानी लौट जाना चाहता हूँ। इंद्रदेव ने कहा कि अब आपका कोई सगा संबंधी नहीं है। आपके पुत्रों की अनेक पीढ़ियां बदल गई हैं। आपको कोई पहचानने वाला नहीं है। तब मुस्कुंद ने कहा कि मैं अपने राज्य में एकांत स्थान पर सोना चाहता हूँ। मुझे अपने राज्य में कोई जगाने वाला नहीं हो, मुझे सोने दे। तब इंद्र ने कहा ठीक है, आप पृथ्वी लोक चले जाओ, वहां पर आराम से सोना। अगर किसी ने तुम्हें जगाया तो वह अग्नि में भस्म हो जाएगा। अब राजा मुस्कुंदी एक गुफा में सो गए। उन्हें कोई नहीं जगा सकता। इसलिए मैं उस काल यमन को लेकर उसी गुफा में जाऊंगा। वहां कोई न कोई उसी मृत्यु का तो इंतजार कर रहा होगा। उसका यही अंत होगा और ऐसा ही विश्वास है। तब गुरसेन ने कहा, कृष्ण हम तुम्हें अकेले नहीं जाने देंगे, उसके बाद बहुत बड़ी सेना है। तब ऋषि ने कहा, हे नानाजी आप चिंता न करें, मैं उसका इसी तरह से वध कर दूंगा।